नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। अनूप कुमार एसएससी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम देखते हैं एसएससी प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चनों को जो निम्नवत हैं। प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध एवं उनका समय। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 में ईस्वी में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 1192 में हुआ था। चंद्रावर का युद्ध जो हुआ था 1194 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था वो 1565 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था वो 1540 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं की मृत्यु जो हुई थी वो 1565 ईस्वी में हुई थी, 1556 में हुई थी। हुमायूं की मृत्यु जो हुई थी या हुमायूं का अंत जो हुआ था वो 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। खानवा का युद्ध 1527 में। चंदेरी का युद्ध 1528। घाघरा का युद्ध जो हुआ था वो 1529 ईस्वी में हुआ था। बाबर की मृत्यु जो हुई थी वो 1530 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद देखते हैं फिर हल्दी घाटी का युद्ध होता है। बाबर की मृत्यु के बाद हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 ईस्वी में। शेर खां का अंत कब हुआ था? 1545 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध अगर पूछा जाए तो 1526 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में। और पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा का अंत 1563 ईस्वी को। जजिया कर का अंत 1564 ईस्वी में हुआ था। राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया गया था 1571 ईस्वी में। इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में हुई थी। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में। इलाही संवत 1583 ईस्वी में। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व को माना जाता है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व को बताया जाता है। और महावीर का निर्माण जो बताया जाता है वो 468 ईसा पूर्व को बताया जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 से 325 ईसा पूर्व को माना गया है। अशोक द्वारा कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व को हुई थी। विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व को बताया जाता है। शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में हुआ था। हिजरी संवत का आरंभ 622 ईस्वी में। फाहियान की भारत यात्रा 405 से 411 ईस्वी में हुई थी। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक जो है बताया जाता है। वेनसांग का भारत पर आगमन वेनसांग का भारत आगमन 630 ईस्वी को बताया गया है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 में महमूद गजनबी द्वारा किया गया था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में। वास्को डिगामा का भारत आगमन 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा का भारत पर आगमन होता है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लगाया गया था। बंगाल का प्रथम विभाजन जो हुआ था 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार 1909। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी में लड़ा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के विषय में अगर पूछा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1939 से 1945 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी में हुआ था। साइमन कमीशन का आगमन, साइमन कमीशन जो है भारत में 1928 ईस्वी में आया था। डांडी मार्च नामक सत्याग्रह 1930 में चलाया गया था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी में। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किया था 1948 में। चीन का भारत पर आक्रमण
1962 ईस्वी में। भारत और चीन का आक्रमण जो हुआ था या युद्ध कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध 1965 में हुआ था। ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी में हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी में हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 से 1799 ईस्वी में हुआ था। कारगिल युद्ध जो हुआ था वो 1999 में हुआ था। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। क्रिप्स मिशन का आगमन जो हुआ था वो 1942 में हुआ था। चीनी क्रांति 1789 में चीनी क्रांति हुई थी, यानी कि चीनी क्रांति जो हुई थी वो 1789 में हुई थी। रूस की क्रांति या रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कहाँ पे है? मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे RBI कहा जाता है, तो RBI का हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका पूर्ण रूप होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO, WTO, WIPO, WMO, ILO, ICRC, अंकटाड, UNHCR, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WHO का पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WTO का पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ILO का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इन सब का अगर मुख्यालय पूछा जाए कहाँ पे है तो ये है जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सिस बैंक, RBI, SBI, IDBI, CBI, BOI, नाबार्ड बैंक, सेबी, LIC, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एक्सिस बैंक, RBI, SBI, IDBI, CBI, BOI, नाबार्ड, सेबी, LIC, इन सब का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है। इंडिया कुछ कंट्री ऐसे हैं जिसकी मुद्रा जो है रुपया है। देखते हैं वो कंट्री कौन कौन से है। इंडिया, सेशेल्स, मॉरिशस, श्रीलंका, मलेशिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इन सब कंट्रीज़ की जो मुद्रा है वो क्या है? रुपया है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। इंडिया, सेशेल्स, मॉरिशस, श्रीलंका, मलेशिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इन सब देशों की मुद्रा क्या है? रुपया। भारत के पड़ोसी देश अगर पूछा जाए कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं तो वो निम्न हैं। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये जो है भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से जो कर्क रेखा होकर गुजरती है वो राज्य कौन कौन से? इसका एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। तो इसका ट्रिक मित्र पर गमछा झार है। मी से हो गया मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा, पा से हो गया पश्चिम बंगाल, गमछा गा से हो जाता है गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार लास्ट में बढ़ता है झार, झा से झारखंड, रा से हो जाता है राजस्थान। तो मित्र पर गमछा झार भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों की स्थापना सन 2000 ईस्वी में हुई थी। उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? सन 2000 ईस्वी में। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य दिवस मनाया जाता है 1 मई को, और 1 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय लेबर दिवस भी मनाया जाता है। तो गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को हुई थी। इसीलिए 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र राज्य दिवस मनाया जाता है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश 1966 में इन राज्यों की स्थापना हुई थी। हरियाणा और
हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघालय। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों की स्थापना 1972 में हुई थी। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला था? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला था, तो 1987 में। मैक्सिको, अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, क्यूबा, इन सब देशों की जो है मुद्रा क्या है? पीसो है। मैक्सिको, अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, क्यूबा, इन सब देशों की मुद्रा क्या है? पीसो। FATF, कुछ देखते हैं फैक्ट हैं जिसके पूर्ण रूप निम्नवत हैं। FATF का पूर्ण रूप होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF का पूर्ण रूप होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। GHS का पूर्ण रूप होता है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी। GHS का पूर्ण रूप होता है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी। कोविड-19 का पूर्ण रूप होता है कोरोना वायरस डिसीज 2019। कोविड-19 का पूर्ण रूप क्या होता है? कोरोना वायरस डिसीज 2019। WHO का पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। IHR का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन। GSI का पूर्ण रूप होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। GSI का पूर्ण रूप होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। NPR का पूर्ण रूप होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। NRC का पूर्ण रूप होता है नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप। CAA का पूर्ण रूप होता है सिविल अमेंडमेंट एक्ट। फिर उसके बाद देखते हैं कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पूर्ण रूप या उसकी स्थापना से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सार्क का पूर्ण रूप क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का पूर्ण रूप क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। बिम्स्टेक का पूर्ण रूप होता है द बे ऑफ बंगाल। बिम्स्टेक का पूर्ण रूप होता है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। बिम्स्टेक का पूर्ण रूप होता है। एशियन का पूर्ण रूप होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एशियन का पूर्ण रूप होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। फिर उसके बाद देखते हैं नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेजरी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का पूर्ण रूप क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेजरी ऑर्गेनाइजेशन। SCO का पूर्ण रूप होता है संघाई सहयोग संगठन। SCO का पूर्ण रूप होता है संघाई सहयोग संगठन। फिर उसके बाद देखते हैं ब्रिक्स का पूर्ण रूप होता है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स जो है ये इसका पूरा नाम होता है, पूर्ण रूप होता है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। NDB का पूर्ण रूप होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। NDB का पूर्ण रूप क्या होता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक। AIIB का पूर्ण रूप होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। AIIB का पूर्ण रूप होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। FAO का पूर्ण रूप होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO का पूर्ण रूप क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका पूर्ण रूप होता है। ICC का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ICC। और ICAO का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ICI का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ICJ है लिखा हुआ है। ICJ का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल अनूप कुमार SSC क्लासेस चैनल को जो है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।